नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। करगिल विजय के 22 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 22 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तानी सैनिकों को हमारे हिंदुस्तानी वीर सपूतों ने खदेड़ा था। 22 साल पूरे हो चुके हैं। आज उन शहीदों को नमन करने का दिन है जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण न्योछावर किए। और आज द्रास में इसको लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद मौजूद होंगे। 9 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब वो वहां पर पहुंचेंगे और शहीदों को नमन करेंगे। इसके अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का आज दिन है, उन शहीदों को नमन करने का आज दिन है जिन्होंने आज के दिन 22 साल पहले प्राण न्योछावर किए थे मां भारती की रक्षा के लिए। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी निधि वासंदानी जुड़ी हुई है, लगातार कई दिनों से वहीं पर मौजूद है, उस जज्बे को खुद महसूस कर रही है जो आज हर हिंदुस्तानी के आंखों में है। निधि, ओवर टू यू, क्या तैयारी आज वहां पर है? बिल्कुल श्वेता, ये 22 साल का जश्न है और हम सब उन वीरों को याद कर रहे हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहे हैं। आओ याद करें उनके बलिदान को, उन्होंने जो प्राणों की आहुति देश के लिए दी, उन्होंने जो लहू वतन के लिए दिया, उन्हें याद करने का वक्त है। मैं इस वक्त द्रास में हूँ, करगिल वॉर मेमोरियल, और देखिए कैसे शान से लहरा रहा है ये तिरंगा। ये तिरंगे की आन बान और शान है। और इसके नीचे आप देखेंगे तमाम रेजिमेंट जिन्होंने करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था, ये रेजिमेंट के झंडे हैं। इसके नीचे आप देखेंगे वो गोल्डन वॉल भी, ये गोल्डन वॉल में नाम अंकित हैं उन तमाम शहीद जवानों के। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी ऑपरेशन विजय का ये स्मारक, जहां पर अमर जवान ज्योति जल रही है। और हम याद कर रहे हैं उन वीरों की कुर्बानी जिन्होंने करगिल युद्ध में सर्वोच्च चोटी पर जाकर, और ये जो टाइगर हिल की चोटियां हैं या फिर टोलो लिंक की चोटियां हैं, उन पर जाकर फतेह हासिल की, पाकिस्तान पर जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के एक और हीरो थे, वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। जी हाँ, वो विक्रम बत्रा जिनके आखिरी शब्द ये थे कि मैं तिरंगे को लहराते हुए आऊँगा, नहीं तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। और उन्होंने जो जोशीले अंदाज में इस युद्ध को लड़ा है, उनके बलिदान को आज हम याद करते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये आखिरी शब्द 24 साल के उस नौजवान योद्धा के थे जिसने करगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा की। ये कहानी है परमवीर चक्रधारी सर्वोच्च गति प्राप्त कैप्टन विक्रम बत्रा की। करगिल की बुलंद चोटियां आज भी जिसका दम में गौरव का गुणगान करती है, जिसके सपने आज भी पाकिस्तानी फौज को सोने नहीं देते। ये कहानी है उस कैप्टन विक्रम बत्रा की, शेर की तरह जिगर, शेर की तरह नजर, शेर सी चाल और शेर शाह जैसी लंबी लंबी दाढ़ी। न जाने किस मिट्टी के बने थे विक्रम बत्रा, जो एक बार ठान लिया तो नियति से लोहा लेने को तैयार हो जाते थे। विक्रम शुरू से ही बचपन से एक बहुत ही डेविल इंडिविजुअल था। और जब हम स्कूल में भी होते थे, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव थे। और वहाँ पे ट्विंस, वी आर आइडेंटिकल ट्विंस। विक्रम मेरे से 14 मिनट बड़े थे। और जब हम स्कूल में भी होते थे तो विक्रम का लक्ष्य ही होता था कि जितनी भी ट्रॉफीज उनको स्वीप आउट करनी है। बात 1999 की है, जब करगिल, द्रास और पटाली की सेक्टर में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ का दुस्साहस किया। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ बढ़ चुकी थी। भारत पाकिस्तान की नापाक हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। करगिल की चोटी 5140 पाकिस्तानी सिपाहियों के कब्जे में थी। अगले 2 दिनों में कैप्टन बत्रा अपने बटालियन के साथ दुश्मन दल पर टूट पड़े। भुजदंडों में भड़कती ज्वालामुखी ने ऐसा संहारक रूप धरा कि भारत माता के खिलाफ उठने वाला सिर फिर कभी न उठ सका। अगले सुबह ऐसा मैसेज आया जिसने हिंदुस्तान का सीना फक्र से ऊंचा कर दिया, और वो मैसेज था ये दिल मांगे मोर। हिमालय की शाखाओं का खुद के रक्त तिलक करके वतन की माटी से मोहब्बत का अफसाना लिए कैप्टन बत्रा चीर निंद्रा में सो गए, लेकिन जाते जाते हिमालय की वादियों में अमर हो गए और लिख गए पराक्रम की अद्भुत पटकथा। निधि वासंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हमने आपको बताया रिपोर्ट के जरिए कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान के बारे में, कैसे उन्होंने ये जो चोटियों को फतेह किया और ये लड़ाई लड़ी। इसके अलावा एक और हीरो रहे करगिल युद्ध के, वो हैं योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव, जो कि जिन्होंने टाइगर हिल की चोटियों को फतेह किया। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में हूं और आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। 9 बजे का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं उस टाइगर हिल की, जो कि एक काली गहरी और शार्प चोटियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है वो टाइगर हिल की चोटियां जो आपको याद होगी, यहाँ पर तिरंगा फतेह किया था हमारे भारतीय वीर जवानों ने, और जिसके हीरो खासतौर पर रहे थे 18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह यादव। जी हाँ, वो योगेंद्र सिंह यादव जिन्हें 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया, सेना के सर्वोच्च सम्मान से, और 15 गोलियां उन्हें उनके बदन पर लगी थी युद्ध के दौरान। उन्हीं की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। मई 1999, करगिल का युद्ध। दुश्मन को घर से भगाना था। हिंदुस्तानी फौज पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी और हरकत में आ चुके थे 18 ग्रेनेडियर्स के बहादुर योद्धा सूबेदार योगेंद्र यादव। लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि तत्कालीन सूबेदार योगेंद्र यादव वीरता की वो कहानी लिखने वाले थे जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। मिशन करगिल जैसे ही शुरू हुआ, योगेंद्र और उनकी बटालियन को भी द्रास जाने का आदेश आया। दुश्मन सेना सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर कब्जा कर बैठी थी। भारतीय फौज नीचे थी, जहां से दुश्मन की गोली का वो कभी भी निशाना बन सकते थे। सामने जो पहाड़ी थी उस पर इंच इंच चढ़ना मुश्किल था। चोटी पर जमा दुश्मन लगातार गोलियों की बौछार कर रहा था, लेकिन दूसरे फौजियों की तरह योगेंद्र और उनके साथी मोर्चे पर डटे रहे। इसी पहाड़ी के ऊपर जो आप देख रहे हैं टाइगर हिल को, इसके राइट साइड से हम धीरे धीरे करके 2 रात और 1 दिन के में हम वहाँ तक पहुँच पाए। -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन के ऊपर से भारी गोलाबारी। ये पता नहीं कि एक कदम चलने के बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन एक विश्वास था कि हम रहें न रहें, लेकिन ये देश जरूर रहे। कितने बंकर बने हुए थे जब आप ऊपर पहुंचे? तो उनकी पूरी 150 से 200 बंदे डिप्लॉयड थे वहाँ पर। उतने बहुत बंकर थे, नीचे तक फैले हुए थे। तो पहले बंकर में उनके 4 बंदे थे, तो 4 हम 7 जवान चढ़ पाए थे फर्स्ट में। तो चारों ने सातों जवानों ने उनके 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तो वहाँ से 50-60 मीटर रह गया, तो बिल्कुल जो टॉप था उनका। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तक हिंदुस्तान फौज पहुँच गई है। फिर उन्होंने हमारे पास ज़बरदस्त फायर किया। फिर 5 घंटे तक हमारा उनका फायरिंग चला। 5 घंटे तक ना तो वो नीचे आ सके, ना हमको एक पल ऊपर बढ़ने दिया। तो उतना 5 घंटे तक चलता रहा उसी जगह, उसी सिचुएशन में। किसी भी हाल में अपनी जमीन वापस लेने की जद्दोजहद जारी थी। 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 8 सिख, 17 जाट और 18 गढ़वाल के जाबाज सिपाही भी इस मिशन में लगे हुए थे। पाकिस्तानियों ने फायरिंग शुरू की और इस गोलीबारी में परमवीर चक्र विजेता छलनी हो चुका था, लेकिन फिर भी योगेंद्र आगे बढ़ते गए और उन्होंने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारने की कसम खा रखी थी। आखिरकार मंजिल मिल गई, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। जिन 7 जवानों के साथ योगेंद्र यादव ऊपर चढ़े थे, उनमें से एक के बाद एक 6 जवान शहीद हो गए। क्योंकि धीरे धीरे अम्निशन तो खत्म हो रहा था, अम्निशन भी फेंकवाया। हम इतने मजबूर थे कि अम्निशन ऐसे पड़ा है, उसको उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ऐसी धूप खिली हुई थी। प्लान किया कि कैसे हम इनको बाहर निकालें पत्थरों से बाहर निकलेंगे तभी तो हम इनको मार सकते हैं। हमने फायर बंद किया, वो पत्थर से बाहर निकले, फिर हमने दोबारा फायर खोला, उनके 12 बंदों को मारा। फिर उन्हीं के हथियारों को उठाया, उन्हीं का एमिनेशन लिया, फिर वहाँ से फायरिंग किया। फिर उनके 40 से 45 बंदे ने जो दोबारा से हमला किया। उस हमले में मेरे 6 साथी शहीद हुए। टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा चुका था और इस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए सूबेदार योगेंद्र यादव को वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और वो भी महज 19 साल की उम्र में। निधि वासंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो करगिल विजय दिवस का आज ये दिन शुरू हो चुका है और जश्न की पूरी तैयारियां हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आने वाले हैं और ये दिन सुनहरी धूप के साथ शुरू हो चुका है। मैं आपको हर पल की अपडेट यहां से दूंगी करगिल वॉर मेमोरियल से। जो जानकारी हम तक मिल रही है, 9 बजे के आसपास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चॉपर लद्दाख में लैंड करेगा और उसके बाद इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए स्टूडियो का रुख करना होगा। शुक्रिया निधि। तो निधि वासंदानी लगातार पूरे दिन आपको